Hi, good evening, and most welcome to day 8th. ओके, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है गाइस और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो मेरे साथ में, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे? एक बार मेरे को जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो चीज़ हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अम, ये जो हमारी तपस की सीरी थी फॉर 21 डेज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस, ये आपको पता है इट वाज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स केमिस्ट्री, इधर IIT जैम, CUET गेट और CSIR नेट। ये बेसिक्स है, अगर आपने यहाँ तक नहीं पढ़ा है तो फिर आगे की जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट आपके लिए हो सकती है, ठीक है? तो टॉपिक्स जो हमने लास्ट क्लासेस में कवर किए थे वो रेजोनेंस थे, उसके कुछ एप्लीकेशंस थे, ठीक है? तो उसके एप्लीकेशंस को आज हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? वी विल डिस्कस द applications of resonating structures, application of resonating structures। सेकंड चीज हम इंट्रोड्यूस करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट को, और हम इसके भी एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है? तो इसके एप्लीकेशंस में क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस भी क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, जैसे कि कार्ब कैटायंस वगैरह। तो हम सिंपली कह देते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें आज डिस्कस करनी है, एंड देन विल सी आगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स जानने की ज़रूरत है, ठीक है? जिसमें हम लोग कॉन्जुगेशन की बात कर रहे थे, ठीक है? देखो, लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या था? जैसे हमारे पास में इस तरीके के कुछ बॉन्ड्स हैं, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, ओके? तो ये जो हमने बनाया है ये क्या है? दिस इज डबल, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, डबल एंड देन सिंगल। तो ये जो चीज़ है दिस इज बेसिकली कॉन्जुगेशन, ओके? ये चीज़ क्या है? आपकी कॉन्जुगेशन है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है? हायर द कॉन्जुगेशन हायर विल बी द स्टेबिलिटी। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें समझते जाना है, ठीक है? तो एक बात है, जैसे हमारे पास में ये सिंगल दो कॉन्जुगेशन किया है, ठीक है? और यहाँ पे लेट्स से मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, फिर मैंने डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनाया। तो आप इस बात में बिल्कुल देख पाएंगे कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन का जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा है ना? 3 एरोज बन रही हैं तो ज़्यादा कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिर्फ इतना है, 2 है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्ब कैटायन होगा? जिसमें एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है? ओके, तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब जो जंपिंग होती है, जैसे हमारा लेट्स से ये ऑर्बिटल्स है, तो दिस इज योर साई 1 एंड दिस इज योर साई 2, ओके? तो लेट्स से यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स साई 1 में है वो आपके साई 2 में जंप कर जाएंगे, ठीक है? तो जब ये जंप करेंगे तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो अगर कम है ना, तो जंपिंग आसानी से होगी, बट अगर एनर्जी ज़्यादा है तो जंपिंग डिफिकल्ट होगी। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है उतना ये जो एनर्जी का गैप है वो कम कम होता जाता है। ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? जितना कॉन्जुगेशन आता है उतना ज़्यादा उसमें वो विबग्योर रेंज में भी जाता रहता है, मतलब उसमें कलर इंट्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है? तो ये हमारा बेसिक सा था सिंपल कॉन्जुगेशन, जिसको हम लीनियर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? लीनियर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ हमारी आती है वो होता है हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन, ओके? क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है ये भी हमें डिस्कस करना है। तो जैसे हमने इस तरीके से कुछ बनाया, ठीक है? लेट्स से इस तरीके से कुछ बनाया, ठीक है? ये एक डायग्राम है। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ये इधर की साइड भी जा सकता है, दिस इज कॉन्जुगेशन नंबर 1। अगर इधर की साइड में जाएगा तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? और दूसरा यही चीज़ आपकी इधर की साइड में भी जा सकती है, राइट? तो हमें यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। तो जब कभी भी
दो साइड में कॉन्जुगेशन हो सकता है। जब कभी भी दो साइड में कॉन्जुगेशन हो सके तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा तो ये लीनियर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में लेस स्टेबल होता है। मतलब कहीं पे भी अगर लीनियर कॉन्जुगेशन है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू दैट ऑफ द क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन जो है वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी को कम करता है। समझ पा रहे हो आप? जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमने इस तरीके से कुछ बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाया। फिर हमने इस तरीके से कुछ बनाया और यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया। ठीक है, तो अब इस डबल बॉन्ड का यहाँ जाने के भी चांसेस हैं, और ठीक है, और इसी डबल बॉन्ड के इधर ऊपर जाने के भी चांसेस हैं स्टेबल करने के लिए ना। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? क्रॉस कॉन्जुगेशन का है। और ये वाला क्या? ये लीनियर कॉन्जुगेशन है। बहुत ही आसानी से अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव चार्ज ही न्यूट्रलाइज होने वाला है, तो इसलिए ये वाला क्या होगा? कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल। रीजन क्या है इसका? कि ये यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन ना होके लीनियर कॉन्जुगेशन हो जा रहा है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि ये आपने OH लिखा, फिर इस तरीके से कुछ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लोन पेयर्स हैं। तो आप बिल्कुल आसानी से देख पाओगे कि यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं ये इस तरीके से आपके रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, विद वन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इधर भी रेजोनेंस चल रहा है ना। चांसेस है इधर भी जा सकता है, और चांसेस हैं कि ये इधर को भी रेजोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्वेल हो रहा है। ठीक है, जो कॉन्जुगेशन है वो ड्वेल है, और यहाँ पे क्या है? सिंगल साइडेड है। ठीक है, सिंगल साइड में जा रहा है, राइट। तो ये वाला जो है ये क्या है? आपका लीनियर कॉन्जुगेशन है, और जो ये वाला है ये क्या है? आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन है, राइट। दिस वन इज योर क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो हमने इस तरीके से कुछ बनाया, लेट्स से ये हमारा NH2 है, यहाँ पे लोन पेयर है। सिमिलरली ये आपने क्लास 12th में, इसको एसिटाइलेशन भी कहते हैं जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता था? ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे उसको क्रॉस कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व करके इस बेंजीन रिंग में इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया जाता था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे भी जाएगा रेजोनेंस करने के लिए, और यही इलेक्ट्रॉन पेयर आपका यहाँ पे भी जाएगा रेजोनेंस करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या कह देते थे? ये कंफ्यूज्ड है ना, उसको नहीं पता कि किधर जाना है, राइट। बट इसका लोन पेयर बिल्कुल मोनोमोनाइकली फोकस्ड है, उसे पता है कि मुझे रिंग की तरफ ही जाना है। तो ये क्या है? ये क्या है? आपका लीनियर कॉन्जुगेशन है, और ये वाला क्या है? आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन है। दिस इज लीनियर कॉन्जुगेशन एंड दिस वन इज क्रॉस कॉन्जुगेशन। गेटिंग मी? राइट, ओके, चलिए। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने, आपको याद होगा, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इसके भी यहाँ पे ऑलरेडी DPP में। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस को हम फर्दर दो तरीके से सब डिवाइड कर सकते हैं। वो रेजोनेंस जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है, जिसको हम प्लस आर कहते हैं, और वो जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है ना, अगर हम रिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम प्लस आर ग्रुप्स की बात करते हैं तो जितने भी, जिसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट है ना, कोई भी ग्रुप जो कि डायरेक्टली लोन पेयर जिस पे अटैच्ड है वो आपका प्लस आर करता है। जैसे कि हमारा NH2 हो गया, ठीक है, OH है, NHR है, NR2 है, NH2 मैंने लिख लिया ऑलरेडी, OH है, OR है, ऑक्साइड है, इवन OCOR। ठीक है, ऑल्दो इसका जो प्लस डोनेशन की टेंडेंसी है कि वही क्रॉस कॉन्जुगेशन में जाएगा इधर भी और इधर भी, तो इसलिए थोड़ा सा कम है, बट फिर भी वो भी प्लस आर ही करता है। इसी के साथ साथ में मैं NHEOR भी लिख सकती हूँ। ओके, हमारा कोई भी एनायन, मतलब जहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, इवन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये भी क्या करते हैं? प्लस आर ही करते हैं। बट इनका दो कंडीशंस होती है, एक तो प्लस आर करते हैं, दूसरा माइनस आई करते हैं।
तो इनका माइनस आई ज़्यादा ओवर पावरिंग होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इनका माइनस आई ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रीजन क्या होता है उसका? ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाई और अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगाया, ठीक है, तो क्लोरीन के पास में ये हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो मेरा कार्बन है, ये जो मेरा कार्बन है, ये सेकेंड पीरियड में है, तो कार्बन का जो ऑर्बिटल होगा वो इस तरीके से कुछ होगा, उसके साथ में क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो है वो आपका किस पीरियड में है? वो आपका थर्ड पीरियड में है, तो क्लोरीन का जो ऑर्बिटल होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या होगा? थर्ड pp ऑर्बिटल होगा। ये वाला क्या होगा? 2p ऑर्बिटल होगा। तो इस वजह से इनका जो ओवरलैप होगा, है ना, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स इधर जाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी, बिकॉज ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं हो पा रहा है प्रॉपर वे में ना। तो इस वजह से इनका, इस क्लोरीन का या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन का माइनस है ज़्यादा एम्पावरिंग होता है। बट अगर मैं इंडिविजुअली प्लस आर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ऑल्दो वो इफेक्टिव नहीं होता, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका माइनस साइन ही लगाना है, प्लस आर नहीं लगाना है। बट क्योंकि फ्लोरीन जो है वो आपका सेकेंड पीरियड में है, तो 2p ओवरलैप इफेक्टिव होएगा। इफेक्टिव तो होगा बट होता नहीं है। ठीक है, मतलब लगेगा माइनस आई ही। बट अगर कोई गलती से पूछे कि प्लस आर में सबसे ज्यादा कार्बन के साथ कोई कनेक्ट हो रहा है ना, तो फ्लोरीन का साइज ऑर्बिटल 2p वो कार्बन के 2p से मैच करता है, इसलिए इसका प्लस आर ज्यादा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे अबाउट माइनस आर ग्रुप्स ऑल्सो। ओके, तो माइनस आर जनरली कौन से होते हैं? जिनमें भी डबल बॉन्ड है, जैसे ए डबल बॉन्ड बी। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल भी हो सकता है वो, ट्रिपल भी हो सकता है। तो जिसमें भी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सारे के सारे माइनस आर कर, जैसे कि सी एन, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, कोई भी बेंजीन रिंग, या बेंजीन जरूरी ना है बेंजीन ही हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स लगा दिया। अभी एक्स क्या हो सकता है? ये एक्स आपका ओ एच हो सकता है, ओ आर हो सकता है, ओ सी एच थ्री हो सकता है, ओ सी एच थ्री हो सकता है। ठीक है, NH2 हो सकता है, या इसका कोई और भी डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ये जितने भी हैं। क्योंकि इनमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें आपको डायरेक्ट कार्बोनिल अटैच्ड दिख रहा है, तो जिसमें भी कार्बोनिल या किसी में भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड होगा तो माइनस आर करेगा। ठीक है, इवन जैसे CHO ग्रुप है हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन भी हो सकता है उस एक्स की जगह, तो जिसमें भी ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये सारे के सारे क्या करेंगे? माइनस आर करेंगे। तो बहुत ही आसान है समझना, मतलब बहुत आसानी से आप पहचान पाओगे कि कौन माइनस आई करेगा और कौन माइनस आर करेगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। लेट्स से इस तरीके से हमने कुछ बनाया, ठीक है, NR3 विद 1 पॉजिटिव चार्ज, फिर से एक और बेंजीन रिंग जिसमें हमने PR, या चलो PH3 भी लगा सकते हैं, PH3 विद 1 पॉजिटिव चार्ज बनाया। ठीक है, इसको भी H ही बना देते हैं, वरना तुम बोलोगे कि कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो हमने NH3+ बना दिया। अब हमको देखना है कि इन दोनों रिंग में से ये वाली रिंग 1 है और ये वाली आपकी 2 है, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी रिंग होगी? ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूंगी तो नाइट्रोजन आपका क्या है? सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। फॉस्फरस की बात करूंगी मैं तो ये थर्ड पीरियड में ऑर्बिटल है। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की खास बात होती है, इनके पास 3D एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, 3D एम्प्टी। तो जब इसके पास 3D एम्प्टी होगा तो ये करेगा क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को माइनस आर करेगा अपनी तरफ। ठीक है, क्यों करेगा माइनस आर? क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, जिसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं, या इसी को हम -M भी कहते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये मैं समझाऊंगी आगे। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा किसमें होगी? ये क्या करेगा? ये तो सिर्फ और सिर्फ माइनस आई करेगा ओवरऑल। ओवरऑल तो ये भी माइनस आई करेगा, बट ये वाला ग्रुप माइनस के साथ में माइनस आर भी करेगा, और डोमिनेटिंग क्या होता है? माइनस आर। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी है? दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। ठीक है,
समझ पा रहे हो आप? ठीक है। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस पे। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस का अल्टीमेट एप्लीकेशन क्या है, ये बात हमको थोड़ा सा समझने का है। ओके, तो स्टेबिलिटी से शुरू करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, एसिडिटी, बेसिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी को थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, पहले स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, कार्बकेटायन कार्बन आयन की, तो पहले इसके थोड़े से पॉइंटर्स देख लेते हैं। ऑल्दो ये आपको क्लियर ही है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो हमारा कार्बकेटायन होता है, ठीक है, तो इस कार्बकेटायन को क्या चाहिए? इस कार्बकेटायन को चाहिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर आएगी तो उसको स्टेबलाइज करेगी। तो मतलब कोई भी ग्रुप जो प्लस आर करे या प्लस आई करे या प्लस एच करे या प्लस एम करे, ये सब इसको स्टेबलाइज करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं कार्बन आयन की बात करती हूँ, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करना होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को कम करना होता है। तो जो भी है ना, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसको क्या करना होता है? कम करना होता है। इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करना करेगा अगर इस पे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा? माइनस आर इफेक्ट से, माइनस आई से, माइनस एम से, माइनस एच से। तो जो भी ग्रुप इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को नलीफाई कर दे या रिड्यूस कर दे या डिक्रीज कर दे, उसको हम कह देते हैं कि वो उसको स्टेबल करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे अगर हम आते हैं, तो अगर हम एसिडिटी की बात करते हैं, तो गाइज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट एसिडिटी। लेट्स से AH है, तो ये टूटने के बाद में A प्लस देता था, आई एम सॉरी, A माइनस। ठीक है, A माइनस देता था और H प्लस देता था। ठीक है, अब ये A माइनस क्या है? ये आपका एनायन है, ये आपका एनायन है, जिसको आप कॉन्जुगेट बेस भी कहते हो। ठीक है, आप इसको कॉन्जुगेट बेस भी कहते हो। तो ये एनायन कब स्टेबल होगा? जब इस नेगेटिव चार्ज को कोई विड्रॉ करके ले जाएगा। तो कार्बन आयन का जो फंडा है वो सीधा सीधा यहाँ लगता है। ठीक है, ओके, तो मतलब कार्बकेटायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। ठीक है, कार्बन आयन के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर। और सेम इज ट्रू फॉर एसिडिटी ऑल्सो। राइट, तो बस इतनी सी बात है जो हमें समझनी है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है इसमें, वैसे वो मैं आगे बताऊंगी आपको। एक चीज होती है, याद रख लेना, एक्चुअली ये है एरोमेटिसिटी, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। ठीक है, अगर कोई चीज एरोमेटिक है तो मोस्ट स्टेबल है, फिर अगर उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है सेकंड नंबर। मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी। कभी हमको कंपैरिजन के लिए आया तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा जिसमें एरोमेटिसिटी शो हुई होगी, फिर कौन स्टेबल होगा जिसमें मीजोमेरिक इफेक्ट दिख रहा होगा, फिर कौन होगा जिसमें रेजोनेंस दिख रहा होगा, फिर हाइपर, और फिर इंडक्टिव। तो ये एक सिंपल सा ऑर्डर है जिसको आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रही हूँ फॉर कार्बकेटायन ओनली, ऑल्दो बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप आसानी से बता दोगे। जैसे ये मैंने एक कार्बकेटायन बनाया और यहाँ पे मैंने ग्रुप लगाया एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फिर मैंने एक और चीज बनाई और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया और यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, तो चलो लगा देते हैं, थोड़ा बहुत CH3 लगा दिया। फिर मैंने एक रिंग बनाई
और यहाँ पे भी CH2+ बनाया और यहाँ पे मैंने लगाया Cl और फिर मैंने एक रिंग बनाई, यहाँ पे CH2 बनाया और इधर मैंने लगाया लेट्स से NO2। तो अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये क्या करता है +R, ये क्या करता है +H और +I, ये क्या करता है -I, ये क्या करता है -R। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, चेक करो समझ में आया क्या? ठीक है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में अगर मैं, चलो दोबारा लिख देती हूँ, मैंने एक रिंग बनाई, यहाँ पे अब मैं एनायन कर रही हूँ, ठीक है, और सेम क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, मैं बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं कर रही हूँ, मैंने एनायन बनाया और सेम क्वेश्चन को ही मैंने रिपीट करके लिख दिया और आपसे पूछा इसका ऑर्डर क्या होगा। तो मेरे लिखने से पहले ही आप बता दोगे कि ऑर्डर क्या होगा, क्या ऑर्डर होगा। देखो कहीं कहीं पे मैंने गलती से प्लस बना दिया, बट ये अंडरस्टूड होना चाहिए तुमको कि ये बाय मिस्टेक हुआ है। कभी कभी पेन गलत चल जाता है, देखो अभी चल ही नहीं रहा है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि आपने गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा है, लिख दिया गया है गलती से, राइट। तो आपको पता है ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब -R है, ये क्या है -I है, ये क्या है +H है, ये क्या है +R है। तो एनायन को तो इस तरीके से ऑर्डर होगा, है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब हम आगे चलेंगे, बात समझ गए हो? तो अगर ये बात समझ गए हो तो अब हम आएंगे कॉन्सेप्ट पे जो कि है मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। देखो हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं क्योंकि मैंने GOC में हम पढ़ रहे हैं और इससे क्वेश्चन जब फंसते हैं तो वैसे तो रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही होता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट कहो या मीजोमेरिक इफेक्ट कहो एक ही है, मतलब उसका ओवरऑल जो सिनेरियो है वो एक ही है। बट क्योंकि हमको हमको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये मारही, क्या एक्चुअली ए यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है, वो डिपेंड करता है। तो आप ए को साइलेंट मार के मार ही कहो, ए को पहले लगा दो, ठीक है। तो अब इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट को मुझे रेजोनेंस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको मीजोमेरिक इफेक्ट एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट से बता रही हूँ। ऑल्दो जो मैं बताने जा रही हूँ वो चीज को आप रेजोनेंस भी कह सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। पर हमको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, किससे, रेजोनेंस से। तो आपको ये बात मान के चलनी है, ये बात आपको समझनी है मीजोमेरिक इफेक्ट में, ठीक है। वैसे मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, जब कोई भी ग्रुप की वजह से कोई इफेक्ट हो रहा हो, जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो, पर यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इसको ओरिएंट करेंगे ऑर्बिटल्स के अराउंड, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल देखेंगे एम्प्टी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही होगी या घट रही होगी उसके भी आप पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो, जैसे मैंने ये चीज ली और ऐसा कुछ लिखा, तो ये जो चीज है इसको हम कहेंगे ये रेजोनेंस है, ओके। पर अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा ऑक्सीजन, या चलो चेंज करते हैं, मैंने लिखा नाइट्रोजन, उसके साथ में लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पे लिया CH2 विद 1 पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने ये जो CH2 लिया है इसके पास अंडरस्टूड है कि एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, ये ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी p है। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आके क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग कहेंगे। तो यहाँ पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम बैक बॉन्डिंग और मीजोमेरिक इफेक्ट को कोरिलेट कर रहे हैं। तो अगर आपको बैक बॉन्डिंग समझ में आता है तो हम यहाँ पे बैक बॉन्डिंग को मीजोमेरिक इफेक्ट कह रहे हैं, जस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग द क्वेश्चंस। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर ने CH2 पे बैक बॉन्डिंग करी है, इसी को मीजोमेरिक इफेक्ट हम कह देंगे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? हम्म
फाइन, ओके। तो दिस इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द ऑर्बिटल, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑर्बिटल को दे रहा है ना, तो इसको हम प्लस एम इफेक्ट कह देंगे। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझना है कि मीजोमेरिक इफेक्ट को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे प्लस एम और माइनस एम को। हल्का सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना, ठीक है। जैसे मैंने लिया NH2, यहाँ पे बनाया CH2 और एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, और मैंने बोला इसके पास में एक ऑर्बिटल है, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे दे दी है, तो ये जो इफेक्ट है ये प्लस एम के अंदर आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हमने फिक्स किया है, ठीक है। मैंने कहा है कि ये चीज हमारी, ये हमारा क्या है, सिस्टम है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं। तो इस सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जा रही है, तो इस सिस्टम को वो नलीफाई करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उससे बढ़ा रही है, तो प्लस एम है। अब अगर इसी की जगह पे मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, लेट्स से चलो सल्फर ले लेते हैं, इससे बेटर, ठीक है। सल्फर हमने लिया, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, और उसके साथ में मैंने एक CH2 एक नेगेटिव चार्ज बनाया। तो अब आप देख पा रहे हो, अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इसके पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पे इसके ऊपर एक एम्प्टी ऑर्बिटल था, ठीक है। यहाँ पे ये फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये, तो ये चीज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दे रही है, और ये चीज हमारी सिस्टम है इस वक्त। सिस्टम मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखो, जो हमारा ये वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, समझ पा रहे हो। तो सिस्टम से जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होती है, सिस्टम से जब, मतलब इसके साथ में कुछ CH3 वगैरह कुछ होगा ना, तो चेन ये है, तो जब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हम कह देंगे यहाँ पे ये जो है ग्रुप, वो क्या लगा रहा है, माइनस एम लगा रहा है, ठीक है। तो सिस्टम से दूर जा रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को सिस्टम की तरफ दे रहा है, तो इसलिए वो प्लस एम है। तो बहुत ही थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, पर ये समझना जरूरी है मीजोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने NH2 लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे CH2 विद 1 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, यहाँ पे बढ़ा रही है, तो क्या हो गया, ये मीजोमेरिक इफेक्ट है, ओके। डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो चीज हो रही है ये क्या है, हमारा रेजोनेंस है। तो अब अगर मुझे देखना है, ठीक है, देखो, अब देखो मेरे पास में एक्चुअली NH2 CH2 1 पॉजिटिव है, और ये आपका एक डबल बॉन्ड विद 1 पॉजिटिव है। मुझे ये कार्ब कैटायन और ये कार्ब कैटायन को देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है। तो देखोगे, तुम बोलोगे हो तो ये भी रेजोनेंस ही रहा है, दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस, दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस, अगर तुम वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, ठीक है, तो एरोमेटिसिटी का तो रोल ही नहीं आ रहा है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस, अगर तुम दोनों को रेजोनेंस कहोगे तो आंसर नहीं बता पाओगे, है ना। तो इस वाले को जिसपे लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है उसको हम मीजोमेरिक कहते हैं। मतलब कभी किसी ग्रुप से, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है पाई बॉन्ड के अलावा, तो उसको मीजोमेरिक कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ग्रुप पूरे लोन पेयर ही डोनेट कर दे रहे हैं ना पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ये पाई बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब इन दोनों का इसका अधिकार है, इन कार्बन का है वो। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दे रहा है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट ऑफ दिस। आर यू गेटिंग मी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसको यूज करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, CH Cl3 और CHF3, ठीक है। अब इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, ठीक है। विच वन इज मोर एसिडिक, तो हाउ विल वी डिसाइड विच वन इज मोर एसिडिक, वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग और मीसोमेरिक इफेक्ट। हाउ कम, जो हमारा CHCl3 है, जब इसका प्रोटॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CCl3 बनेगा विद 1 नेगेटिव चार्ज।
और जो मेरा CHF3 है, जब इसमें से हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? CF3 विद 1 नेगेटिव चार्ज। अब हमको अच्छे से पता है कि क्लोरीन हमारा थर्ड पीरियड में है, तो इसके पास में एक MTD है, ठीक है, MTD ऑर्बिटल है, तो इसके पास में ऑर्बिटल है, या चलो MTD भी और P भी ऑर्बिटल है 3p। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक की भाषा में बैक बॉन्डिंग, और ऑर्गेनिक की भाषा में +m और मीसोमेरिक इफेक्ट। इधर देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन तो हमारा बेचारा कहाँ है? सेकेंड पीरियड में लाई कर रहा है। तो अगर ये सेकेंड पीरियड में लाई कर रहा है तो क्या इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल? नहीं। तो यहाँ पे ये सिर्फ कैसे खींच सकता है फ्लोरीन? यहाँ सिर्फ कैसे एक्ट करेगा? -I। और यहाँ पे ये क्लोरीन कैसे एक्ट कर रहा है? -I तो कर ही रहा है, साथ ही साथ में -M भी कर रहा है, ठीक है, मैंने गलती से +M लिखा, -M भी कर रहा है, मीसोमेरिक इफेक्ट भी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जा रहा है। ये सिस्टम है, सिस्टम से ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है, सॉरी। तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो विच वन इज मोर एसिडिक? CHCl3 इज मोर एसिडिक। क्लियर है? ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आई है तो एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको, या आपने ये मतलब CSIR में भी बहुत बार, आप तो ठीक है, अब तो आपको कॉन्सेप्ट आ ही गया होगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? मीसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। रेजोनेंस लग रहा है क्या? -R लग रहा है, -M लग रहा है? नहीं, तो मीसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है पढ़ने का, मतलब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, हम क्वेश्चंस क्यों गलत करते हैं? क्योंकि हम सीक्वेंस से नहीं चलते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सीक्वेंस का खेल है। जैसे आपको बताया ना, AMRHI, इस सीक्वेंस में नहीं गए, आंसर गलत करोगे। MARHI कर दिया, आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा खेल ही सीक्वेंस का है, ठीक है। जितना ज्यादा एक्यूरेसी से चलना चाहते हो, करेक्ट आंसर तक पहुंचना चाहते हो, तो एक सीक्वेंस को फॉलो करते चलोगे तो आंसर आ जाएगा। और सीक्वेंस नहीं फॉलो किया तो ट्रैप होके नेगेटिव मार्किंग लेकर आओगे, वो भी -5, ठीक है। तो देखो, अब ये हमारे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 एंड देन 4। आपको यहाँ क्या बताना है? आपको यहाँ बताना है दैट विच वन, नॉट विच वन, चलो यू हैव टू अरेंज इन अकॉर्डेंस ऑफ एसिडिटी, ठीक है। तो HA HB HC HD लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हो सल्फर हमारा थर्ड पीरियड में है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड पीरियड में है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट, या -M कहाँ लगेगा? ये क्या लगाएगा? -M लगाएगा। ये भी क्या लगाएगा? -M लगाएगा। ये क्या लगाएगा? -M लगाएगा। और ये क्या लगाएगा? -I लगाएगा। ये क्या लगाएगा? ओनली -I लगाएगा। ये क्या लगाएगा? -M लगाएगा। तो इसको देख के आंसर आ गया आपका, क्या आया? 1 2 4 एंड 3। ये किसका ऑर्डर है? एसिडिटी का। क्यों? क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, मैं बता देती हूँ, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछ भी ले। यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, तो ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है दोनों साइड में, इधर भी इधर भी। यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा वो इधर बैक बॉन्डिंग करेगा, इधर से माइनस है, तो -I का भी सपोर्ट मिल रहा है, -M का भी। यहाँ पे दोनों -M है तो और बढ़िया है। यहाँ पे तो खाली -M है, कोई कोई प्लस -I नहीं है, और यहाँ पे ओनली माइनस है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये बात समझ जाते हो तो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप खुद करना, मतलब ये समझ में आ गया तो फिर तो क्या ही बचा है उसमें। दिस इज फर्स्ट, और ये ना इसी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। HA मैं कह देती हूँ, दिस इज HB, HC एंड HD। इसका आंसर आप खुद बताना कि क्या होगा, ओके, क्लियर है? तो ये सीक्वेंस से हमें ये बात पता चली। और भी मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, मैंने ये एक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी मैं आपको देना चाह रही हूँ।
ये अब कार्ब कैटायन के बिहाफ पे है। ठीक है, अब इसमें देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। अब देखो जो ये हमारा सब सिस्टम है, ठीक है, ये समझ जाना है, मतलब इसकी तरफ को आएगा ना प्लस एम, तो ये जो हमारा ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से क्या कर रहा है, प्लस एम करेगा, ये भी क्या करेगा, प्लस एम करेगा, ये क्या करेगा यहाँ से प्लस एम, और ये क्या करेगा, करेगा तो ये भी प्लस एम ही। पर नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी करेंगे, ये दोनों भी क्या करेंगे, प्लस एम ही करेंगे, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये भी प्लस एम ही करेगा। तो आप देख सकते हो कर सब प्लस एम ही रहे हैं, यहाँ पे माइनस आई भी कर रहे हैं, ऑल दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, बट हम प्लस एम, मैंने कहा ना ये रूल फॉलो करना है। तो अगर अगर मीजोमेरिक आ गया तो इंडक्टिव को हम इग्नोर कर देते हैं, है ना, अल्टीमेटली तो आंसर निकालना है, करेक्ट, राइट। तो सबसे ज्यादा प्लस एम तो ये करेगा, तो यानी कि सबसे बढ़िया 1 होगा। उसके बाद में सेकंड ये सबसे बढ़िया है, थोड़ा कम। उसके बाद में ये दोनों ही माइनस एम कर रहे हैं, बट ऑक्सीजन है ना, ठीक है, और ये फोर्थ वाला क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसलिए सही है वो तो 3 एंड देन 4, क्योंकि यहाँ पे तो डबल साइड से, यहाँ पे सिंगल साइड से होगा, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग। दिस इज योर होमवर्क, अरेंज करना है आपको। And this is also your homework. Okay, so we have 3 options here also, so we'll be arranging accordingly. Okay, this is your first, this is your second, and this is your third. Similarly, this is your first, this is your second, and this is your third. तो आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंगली कि क्या इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ऑल्दो वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।